नमस्कार, कैसे हैं फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। अब ये करीब करीब साफ हो चुका है कि ये कोरोना लहर बहुत ही खतरनाक है और इस खतरे का पीक अभी आना बाकी है। आज बताएंगे कि निडर होकर हम इस महामारी से कैसे लड़ सकते हैं। कोरोना से इस लड़ाई का मंत्र बताया जा रहा है ट्रिपल टी। इसमें से पहला टी यानी टेस्टिंग गायब। आज से सेंटर चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे संक्रमण का ग्राफ ऊपर चढ़ते ही टेस्ट हाफ हो चुके हैं। फिर बात करेंगे वैक्सीन की। वैक्सीन जब मिल रही थी तब कोई लगवाने को तैयार नहीं था, जब मिलनी बंद हो गई तो हर कोई निराश है। इस मृग मरीचिका से बाहर कैसे निकलना है। एक नए तरह का जिहाद भी सामने आया है जिसको नाम दिया गया है डांस जिहाद। इस वायरल हो रही नफरत की पूरी पड़ताल करेंगे ताकि देश की दशा और दिशा हर कोई समझ सके। आज वाराणसी के ज्ञान व्यापी मस्जिद का की बुनियाद में दबा एक किस्सा भी लेकर आए। आपको औरंगजेब के उस गुस्से को जरूर समझना चाहिए जो मुगल काल के इतिहास में दर्ज है। सबसे पहले फिक्र कोरोना की, जिसके सारे के सारे ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहे हैं। इस ग्राफ को नीचे लाने के लिए चारों ओर कंफ्यूजन नजर आ रहा है। पूरे देश में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। अस्पतालों में लाशें पड़ी, वैक्सीन सेंटर सूने पड़े, स्कूल कॉलेज लगातार बंद होते जा रहे हैं और लॉकडाउन कर्फ्यू लौटने से हर तरफ भय का माहौल है। आपको छत्तीसगढ़ के एक अस्पताल का हाल दिखाते हैं। जिस राज्य में कल आपने मॉर्चरी में लाशों का अंबार देखा, वहां के अस्पताल से डराने वाली, बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। सर मेरी मिसेज को आज सुबह 11 बजे भी बोले ठीक है, कल भी बोले ठीक है, 2 बजे बोलते हैं कि बहुत कंडीशन बहुत खराब है उसकी। ये तस्वीरें वो सबूत है जो हिंदुस्तान में कोरोना को और भी ज्यादा घातक बना रही है। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग का जिला अस्पताल है जहां चारों तरफ अराजकता का राज है। यहाँ कोरोना कहर बनकर टूटा है और चारों तरफ मौत का मंजर है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अस्पताल का कोई स्टाफ कुछ भी बताने को तैयार नहीं और मरीजों के परिजन दर दर भटक रहे हैं। सर मेरी मिसेज को आज सुबह 11 बजे भी बोले ठीक है, कल भी बोले ठीक है, 2 बजे बोलते हैं कि बहुत कंडीशन बहुत खराब है उसकी। क्या हुआ था उन्हें? वही सांस की प्रॉब्लम थी। कोरोना पॉजिटिव आया था। 2 घंटा पहले फ़ोन लगाए कि सीरियस है, बहुत शायदी तक से बच पाएंगे करके बोल रहे हैं। अभी फिर आए देखने के लिए, अभी तक से बता भी नहीं रहे ढंग से। कैसे पता चलेगा पेशेंट का कंडीशन क्या है? पेशेंट वहाँ से फ़ोन करके बोलता हमारा इलाज नहीं चल रहा, हम लोग को दवा नहीं मिल रहा है। हमारे रिपोर्टर ने सच्चाई को सामने लाने के लिए अस्पताल के अंदर घुसने का फैसला किया ताकि ये समझ सके कि हालात कैसे हैं, इलाज की व्यवस्था कैसी है और आखिर अंदर दाखिल होते ही बदहाली का आलम चारों तरफ पसरा दिखा। स्ट्रेचर पर लाशें रखी थी, वहां से चंद फीट की दूरी पर ही कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था। देखिए, हम जो दुर्ग का जिला अस्पताल है, जिस दुर्ग में इस वक्त कंप्लीट लॉकडाउन है, 6 अप्रैल से लेकर 14 तारीख तक पूरा दुर्ग बंद है। उस दुर्ग के क्योंकि हालात यहाँ पर बेकाबू हो रहे हैं और 2000 से ज़्यादा केसेस रोज़ाना यहाँ पर नोट किए जा रहे हैं। 15 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, एक्टिव केसेस की तादाद भी बढ़ रही है। और दुर्ग के जिला चिकित्सालय के अंदर मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर्स। लगे ज़रूर हुए हैं लेकिन सरकारी बदइंतज़ामी की कहानी आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए, कुर्सी पर बैठे हुए पेशेंट ऑक्सीजन ले रहा है, व्हीलचेयर पर बैठे हुए पेशेंट्स ऑक्सीजन ले रहे हैं, सरकारों के पास बेड नहीं है। उनके परिजन यहाँ पर पहले यहाँ पर एंटीजन टेस्ट हो रहा है, जो पॉजिटिव आ जा रहा है, फिर उसको यहाँ पर बेड के इंतजार में ये लोग हैं। इन्हें व्हीलचेयर पे क्यों बैठाया? बेड नहीं है? नहीं, ले जा रहे हैं अभी तो, उनको ले जा रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं। ले जा कैसा इंतजाम है, कैसा इलाज हो रहा है? पर ठीक है यहाँ। ठीक है, आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट। चलिए, अगर परिजन संतुष्ट है तो फिर सब कुछ ठीक है। जब हमने यहाँ के डॉक्टरों से बात की तो ये और भी साफ हो गया कि दुर्ग अस्पताल में सरकारी इंतजाम इस महामारी को रोकने में नाकाफी हैं। कैसे हालात हैं अभी इस वक्त? क्या बता, हालात तो ठीक नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, है ना। हमसे जो बन पा रहा है हमको कर रहे हैं यहाँ, देख तो रहे हैं आप लोग हालत यहाँ का। मैं समझ रहा हूँ, क्या आप हमें दिखा सकते हैं क्या हालात हैं? नहीं, अभी अंदर नहीं जाने दे सकते हम लोग, हमको परमिशन चाहिए रहेगा फिर। अच्छा, बाहर अथॉरिटी से। हालात इतने ज्यादा अंदर खराब है कि आप दिखा भी नहीं सकते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमसे जो बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट ऑफ लाइन चल ही रही है। हाँ हाँ,
नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग जान जोखिम में डालकर कई कई घंटे की शिफ्ट्स कर रहे हैं। आपकी जो ईमानदारी और आपकी मेहनत पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, सामने एक लाश पड़ी हुई है। अभी आप एक लाश और ले गए थे, तीसरी लाश मेरे सामने जाती हुई दिखी। कितने लोग सुबह से मर चुके हैं यहाँ पे? मैं तो 2 बजे आया हूँ ड्यूटी अभी। हाँ। तो अभी मेरे को देखना पड़ेगा, हाँ, है ना, कितने क्या हुए हैं ऐसा करके। ठीक है। अच्छा। जी। अस्पताल के अंदर हमारे रिपोर्टर आगे बढ़े, लेकिन तब तक अस्पताल की व्यवस्था की पोल पट्टी खुल चुकी थी। तभी अचानक कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जबरन बाहर निकाल दिया गया ताकि सच सामने ना आ सके, लेकिन हमने सच दिखाने की ठानी। हम दूसरे वार्ड की तरफ पहुंचे। ऐसा लगा जैसे अस्पताल का हर कोना बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। कहीं व्हील चेयर पर तो कहीं कुर्सियों पर कोरोना मरीज ऑक्सीजन मास्क लगाकर अपना इलाज कराते दिखे। जो कोविड से पीड़ित पेशेंट्स हैं, उनके घर वाले आएंगे, इनके लाश का कोविड प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा, इनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। और जिला अस्पताल के इंतजाम, इसके अलावा ओपीडी के इंतजाम, मॉर्चरी में इंतजार करती 17 लाशें, और इसके बाद अब आप देखिए उस शमशान घाट की जहां पर वेटिंग चल रही है, और कैसे कोरोना ने अपना छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य जहां पर कोरोना ने अपना विस्तार किया है, जहां पर सरकारी बदइंतजामी के चलते कोरोना बुरी तरह से फैला, सरकार सोती रही। पीपीई किट से लेकर टेस्ट से लेकर तमाम चीज़ों में लापरवाही बरती गई। जो कोविड का गाइडलाइन था उसको पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से कोरोना ने अपना यहाँ पर विस्तार कर लिया है। और अब हालात ये है कि इतने बुरे हो चुके हैं हालात कि सरकार चाहे तो भी इस हालात को संभाल नहीं सकती। और यही वजह है कि लगातार कोविड का टेस्ट जो किया जा रहा है उसमें जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है लोगों के पॉजिटिव आने का। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ हालात ये हैं कि कोरोना वायरस से जिन लोगों की मौत हुई है उनके शव रखने के लिए भी जगह कम पड़ गई है। न सिर्फ अस्पताल में बल्कि मॉर्चरी में लाशों की दुर्गति है। मॉर्चरी में 17 शव रखे मिले। इनमें 2 शव ट्रक में थे, 5 शव जमीन पर तो 2 शव प्लेटफॉर्म में रखे मिले। इनके अलावा सिर्फ 8 शव ही फ्रीजर में रखे मिले। दुर्ग में कोरोना के बुरे हालात के बाद हमें ना तो अस्पताल में इंतजाम दिखे, ना ही मॉर्चरी में। अगर कुछ दिखा तो सिर्फ बद इंतजामी और भगवान भरोसे इलाज करा रहे कोरोना मरीज। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।